हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा। प्यारे बच्चों, आपको पता है हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इस एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है। हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री के सोर्सेज क्या होते हैं, फिर मैं आपको धीरे धीरे हिस्ट्री के टाइम पीरियड पे ले आया हूँ और मैंने अभी तक आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन तक पढ़ा दिया है। तो प्यारे बच्चों देखो, अभी तक मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ कि हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री होती है। ये सब जो भी आपके सामने स्लाइड आ रही है ये हमने पढ़ दिया है। एक बार मैं सारा ले आता हूँ तो आपको रिकॉल करवा देता हूँ। देखो, अभी तक मैंने आपको ये पढ़ा दिया प्री हिस्टोरिक एरा क्या है, मैंने आपको पढ़ा दिया प्रोटो हिस्टोरिक एरा क्या है, मैंने आपको अभी ये नहीं पढ़ाया। फिर प्यारे बच्चों, प्री हिस्टोरिक को हमने डिवाइड किया स्टोन एज में, कॉपर एज में। मैंने आपको स्टोन एज के बारे में पढ़ाया, इसमें पैलियोलिथिक एज पढ़ा, मीज़ोलिथिक एज पढ़ा, नियोलिथिक एज पढ़ा। फिर मैं आपको लोअर पैलियोलिथिक और इसकी साइट बता दी। फिर मैंने आपको मिडिल पैलियोलिथिक और इसकी साइट बता दी, अपर पैलियोलिथिक और इनकी साइट बता दी। और कॉपर एज में मैंने आपको सिर्फ इतना बता दिया कि इसको चैल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं और सबसे पहले कॉपर की इन्वेंशन हो गई। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों मैं आपको प्रोटो हिस्टोरिक एरा में ले आया हूं और मैंने आपको पढ़ा दिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी को बोलते हैं ब्रॉन्ज एज। अब इसी का एक दूसरा पार्ट है जिसको बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। तो अब मुझे आपको पढ़ाना है वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ आ गया है। आप धीरे धीरे इन चीज़ों को सीख रहे हैं और ऑफलाइन में ज़रा मैं अलग अंदाज में पढ़ाता हूं। मेरा ये नंबर है 7006845597, ये मेरा फ़ोन नंबर है। और हमारा ऑफिस कॉमर्स कॉलेज के अपोजिट हुआ करता था, अभी हमारा ऑफिस साइंस कॉलेज के अपोजिट है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई मटेरियल चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब आप सभी बच्चे हेडिंग डालो वैदिक सिविलाइजेशन, हेडिंग डाल दो वैदिक सिविलाइजेशन। तो अब मैं आपको पढ़ाने लगा हूं वैदिक सिविलाइजेशन। तो आप देख रहे हैं ये हमारे सामने, ये देखो ऊपर लिखा है वैदिक पीरियड को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। अब मैं आपके सामने से गायब हो जाता हूं ताकि हम पूरे जोश से पढ़ते हैं। देखो बच्चे लोगों, वैदिक पीरियड को हमने डिवाइड किया है दो हिस्सों में। वैदिक पीरियड को डिवाइड किया दो हिस्सों में। एक, पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि वैदिक पीरियड 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक है, यानी कि अभी जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 600 साल है तो वैदिक पीरियड खत्म होता है। तो वैदिक पीरियड को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक बोलते हैं अर्ली वैदिक एज और एक बोलते हैं लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज क्या है बच्चे लोगों? 1500 से लेके 1000 बीसी तक, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 1500 से लेके 1000 बीसी तक को बोलते हैं अर्ली वैदिक एज। और फिर उसके बाद 1000 से लेके 600 बीसी तक होता है लेटर वैदिक एज। सबसे पहले तो आप अपनी नोटबुक पे ये लिखो, जैसे मैंने आपको बोला सभी बच्चे नोटबुक निकालो और लिखो, हेडिंग डालो वैदिक पीरियड। ठीक है, आपने लिख दिया होगा मैं उम्मीद करता हूं। और लिखो वैदिक पीरियड को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, एक हो गया अर्ली वैदिक एज और एक हो गया लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज मतलब 1500 से लेके 1000 बीसी तक, और लेटर वैदिक का मतलब हो गया 1000 से लेके 600 बीसी तक। अर्ली वैदिक एज में प्यारे बच्चों हम पढ़ते हैं ऋग्वेद। क्या पढ़ते हैं? ऋग्वेद। और लेटर वैदिक में हम पढ़ते हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में हम पढ़ते हैं प्रेयर्स। ऋग्वेद में हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं प्रेयर्स। और सामवेद में हम पढ़ते हैं, मैं यहां हाइलाइटर ले लेता हूं, सामवेद में हम पढ़ते हैं चैंट्स और म्यूजिक, हम म्यूजिक पढ़ते हैं। यजुर्वेद में हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस पढ़ते हैं, धर्म को प्रैक्टिस कैसे करना है। इसमें हम रिचुअल्स पढ़ते हैं, धर्म के रीति रिवाज क्या हैं।
और अथर्ववेद में हम ब्लैक मैजिक का ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, यानी कि काला जादू हो गया, कोई बंदा परेशान है, उसका ट्रीटमेंट सारा होता है अथर्ववेद में। इतना पता चल गया आपको। एक बार फिर से प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, अर्ली वैदिक एज में हम पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद के बारे में। अर्ली वैदिक में क्या पढ़ते हैं? ऋग्वेद के बारे में। उसके बाद लेटर वैदिक में हम पढ़ते हैं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद में हम चांट्स पढ़ते हैं, म्यूजिक पढ़ते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस पढ़ते हैं और ब्लैक मैजिक पढ़ते हैं अथर्ववेद में। इतना लिख दिया। अब अगर प्यारे बच्चों आपने इतना लिख दिया है तो अब मैं आगे चलता हूं। अब आप हेडिंग डालो वेदास। क्या डालनी हेडिंग? वेदास। और लिखो, बिल्कुल आराम से हम पढ़ेंगे, बड़े मजे के साथ पढ़ेंगे। लिखो पॉइंट नंबर 1। मैं यहां पॉइंट्स भी डाल रहा हूं, सभी बच्चे लिखो पॉइंट नंबर 1 और लिखो टर्म वेदास इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड विद। संस्कृत वर्ड विद से निकला है, विच मीन्स टू नो। तो पेपर में आ सकता है, बताओ वेदास किस लैंग्वेज से लिया गया है? टर्म वेदा इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड विद विच मीन्स टू नो। उसके बाद आपको दूसरी बात याद रखनी है, क्या वेदास किसी इंसान ने लिखे हैं? तो वेदास आर नॉट रिटन बाय मैन, दे आर नॉट मेड बाय मैन, दे आर इटर्नल। वेदास क्या होती हैं? वेदास आर इटर्नल। The term Vedas is derived from संस्कृत वर्ड विद which means to know, जिसका मतलब होता है पढ़ना, जानना। और क्या वेदास इंसानी लिटरेचर है? क्या इंसान लिखता है? तो वेदास इंसान ने नहीं लिखे हैं, ये इटर्नल हैं। उसके बाद वेदास को और क्या बोलते हैं? तो वेदास आर आल्सो नोन एज अपूरेशिया। वेदास को और किस टर्म से जाना जाता है? वेदास को हम अपूरेशिया भी बोलते हैं। अपूरेशिया क्या क्या मतलब होता है? अपूरेशिया का मतलब होता है वो लिटरेचर, वो टेक्स्ट जो इंसान ने नहीं लिखा है, इटर्नल है, पहले से ही है। वेदास को हम दे आर आल्सो नोन एज नित्या। वेदास को हम नित्या भी बोलते हैं। नित्या का मतलब भी होता है इटर्नल, नॉट मेड बाय मैन। वेदास को हम श्रुति भी बोलते हैं। श्रुति हिंदू धर्म में उस टेक्स्ट को, उस लिटरेचर को बोलते हैं जो ओरली एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाता है। दे आर आल्सो नोन एज संहिताज। इसको संहिताज भी बोलते हैं। SAMI, मैं स्पेलिंग को ठीक कर लेता हूं, SAMHITAS, संहिताज। वेदास को और क्या बोलते हैं? संहिताज। संहिताज का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ हिम्स। संहिताज का क्या मतलब होता है? कलेक्शन ऑफ हिम। अब हिम का मतलब क्या होता है? हिम का मतलब होता है सेंटेंसेस। यहां पे हिम का मतलब होता है सेंटेंसेस, जिसको हम अरबिक में कुरान पाक में बोलते हैं आयत, आयतें हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से प्यारे बच्चों, अब मैं रिकॉल करूंगा, आपने आंख करनी है बंद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये लिख दिया है। सभी बच्चे आंख कर दो बंद, जो भी पढ़ रहे हैं, और सुनो मेरी बात। वेदास टर्म निकला है संस्कृत वर्ड विद से, जिसका मतलब होता है जानना। क्या वेदास इंसानों ने लिखी हैं? तो वेदास आर नॉट मेड बाय मैन, दे आर अपूरश्या। अपूरश्या मतलब जो इंसान नहीं लिखता। दे आर नोन एज नित्या। नित्या का मतलब होता है इटर्नल, यानी कि हमेशा से हैं। दे आर नोन एज श्रुति। श्रुति का मतलब होता है दे आर ऑरली ट्रांसफर्ड, एक बंदे से दूसरे बंदे में ओरली बोली जाती हैं। दे आर आल्सो नोन एज संहिताज। संहिताज का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ हिम्स। पता चल गया? हिम मतलब के सेंटेंसेस, यानी कि आयतें। इतना पता चल गया आपको वेदास के बारे में। अब प्यारे बच्चों, मैंने आपको वेदास में पहले नंबर पे बोला है ऋग्वेद। हेडिंग डालो ऋग्वेद, या हेडिंग डाल दो अर्ली वैदिक पीरियड, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में जो बातें यहां पे लिखी हैं आपने लिखनी है अपनी नोटबुक के ऊपर। बात नंबर 1, ऋग मीन्स नॉलेज ऑफ वर्स।
ऋग का क्या मतलब होता है? वर्ष का नॉलेज। और ऋग्वेद में 128 सुक्ताज हैं। ऋग्वेद में कितने सुक्ताज हैं? ऋग्वेद में 128 सुक्ताज हैं। अब सुक्ताज का मतलब क्या होता है? सुक्ताज का मतलब होता है हिम, यानी कि कलेक्शन, आयतें, सेंटेंसेस। और इट इज कलेक्शन ऑफ 10 बुक्स, 10 किताबें मिलके एक ऋग्वेद बनाती हैं, यानी कि 10 जिल्तों में हैं। इट हैज मंत्राज रिलेटेड टू वेरियस गॉड, बहुत अलग अलग गॉड के रिगार्डिंग इसमें मंत्राज हैं। ऋग्वेद में 10462 इतने मंत्राज हैं, ये बात भी याद रखनी है। ऋग्वेद में कितने मंत्राज हैं? 10462 मंत्राज हैं। इसके अंदर 10 मंडलाज हैं। 10 मंडलाज मतलब 10 जिल्तें, 10 किताबें। असेंबल्ड बाई इट हैज 10 डिविजन्स। मंडलाज मतलब डिवीजन। और ये लिखी किसने है? कंपाइल्ड बाई वेद व्यास। यहां पे ये मैं इसको ठीक कर देता हूं, कंपाइल्ड बाई वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने इस 10 मंडला को लिखा है, मगर कब? पोस्ट वैदिक पीरियड में, गुप्ता पीरियड में। यह बात आपने याद रखनी है। सुनिए बच्चे लोगों, वेदास को पहले ओरली ट्रांसफर किया जाता था, मगर बाद में गुप्ता पीरियड में, यानी कि 4वीं से 6वीं सेंचुरी बीसी में, 4th to 6th सेंचुरी एडी बीसी नहीं, 4th to 6th सेंचुरी में गुप्ता पीरियड के टाइम वेदास को लिखा गया है। और वेदास के कितने मंडलास हैं? 10। इनको लिखा है वेद व्यास जी ने। अब यहां पे एक बात आपको याद रखनी है, यह बात बड़ी सख्त जरूरी है। दूसरा और 7वां मंडला जो है ये सबसे पुराने हैं। ये सभी प्यारे बच्चों पेपर में आए हुए सवाल हैं। बताओ ऋग्वेद का कौन सा मंडला, कौन सा पार्ट सबसे पुराना है? दूसरा और 7वां सबसे पुराना है। नया कौन सा है? पहला और 10वां मंडला नया है। अब मैं यहां पे आपको एक बात बताता हूं, गौर से सुनना। प्यारे बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है कि दूसरा और 7वां पुराना है और पहला और 10वां नया है? क्या यह सीक्वेंस में नहीं है? तो मैं आपको एक बात बताऊं प्यारे बच्चों, कुरान जब नाजिल हुआ था तो सबसे पहली आयत निकली थी, इकरा बिस्मी रब्बिकल लजी, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुम्हें वो सिखाया जो तुम जानते नहीं थे। मगर कुरान का सबसे पहला पार्ट, जो पहला सिपारा है, वो उसका नाम है अलिफ लाम मीम। तो क्या यह सबसे पहले नाजिल हुआ? क्या यह सबसे पहले उतारा गया? नहीं। सबसे पहले तो सूरत इकरा आई, मगर वो बीच में है। उसी तरह मंडलाज यानी कि वेदाज में भी जब इनको सीक्वेंस में वेद व्यास जी ने सीक्वेंस में लिखा, तो सबसे पहले लिखा होगा पहला मंडला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, ऐसे करके 10 लिखे। और अब पता चला कि दूसरा और 7वां सबसे पुराने हैं और पहला और 10वां क्या है? नया। और 8वां हो गया इंटरमीडिएट। चलिए, उसके बाद 8वां मंडलादार 8वां इंटरमीडिएट। अब आपको एक बात याद रखनी है, थर्ड मंडला, थर्ड डिवीजन इज असेंबल्ड बाई ऋषि विश्वामित्रा। यह बात आपने याद रखनी है। थर्ड मंडला इज कंपाइल्ड बाई ऋषि विश्वामित्रा। तीसरा मंडला किसने कंपाइल किया है? ऋषि विश्वामित्रा जी ने। ये मैं यहां लिख रहा हूं, तीसरा मंडला किसने कंपाइल किया है? ऋषि विश्वामित्रा। और इसमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। अब ये पेपर में आता है, बताओ जी गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। बताओ जी गायत्री मंत्र किस वेद ने, यानी कि किसने कंपाइल किया? तो ऋषि विश्वामित्रा ने। थर्ड मंडला में है, यह बात भी याद रखनी है, थर्ड मंडला में है। इट इज डेडिकेटेड टू सावित्री देवी। किसको डेडिकेट करता है? ये सावित्री देवी को। और आज की डेट में हम सूर्य देव की पूजा करते वक्त यूज करते हैं गायत्री मंत्र। ठीक है, चलो जो बच्चा ये सुन रहा है नीचे कमेंट में गायत्री मंत्र के पहले 2 सेंटेंसेस लिखो। गायत्री मंत्र के सभी बच्चे 2 सेंटेंसेस लिखो नीचे कमेंट सेक्शन में। और मुझे बताओ कैसा लग रहा है वेद पढ़ के?
एक बार फिर से मैं आपको वेद के बारे में रिकॉल कर दूं। ऋग्वेद में 128 सूत्राज हैं, सुक्ताज हैं, 10 किताबें हैं, 10462 मंत्राज हैं, 10 मंडलाज हैं, दूसरा और सातवां पुराना है, पहला और सातवां नेय है, तीसरे मंडले को ऋषि विश्वामित्रा जी ने कंपाइल किया जिसमें गायत्री मंत्र है। आगे चलते हैं। और नौवां मंडला जो 9th मंडला है डेडिकेटेड टू गॉड सोमा। 9th मंडला किसके रिलेटेड है? डेडिकेटेड टू लॉ गॉड सोमा। और गॉड सोमा का क्या मतलब है? गॉड सोमा का मतलब है मास्टर ऑफ प्लांट्स या मास्टर ऑफ मेडिसिन। दवाइयों का भगवान, दवाइयों का मास्टर, मालिक, ये सब यहां पे है। फिर उसके बाद 10th मंडला इज रिटन बाय ऋषि महासुक्त्या। 10वां मंडला किसने लिखा है? ऋषि महासुक्त्या ने। और 10वें मंडला में क्या है? पुरुषोक्ता हिम वर्ण सिस्टम इज मेंशन्ड। बताओ वर्ण सिस्टम किसमें है? तो वर्ण सिस्टम है 10वें मंडला में। अब मैं आपको वर्ण सिस्टम के बारे में यहां बताऊं तो आपको पता है ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्राज। इस कंपाइलेशन को, इस अप डाउन को बोलते हैं वर्ण सिस्टम। यानी कि सुनिएगा, पहले दौर में जो बंदा जो काम करता था ना, उस काम को बोलते थे वर्ण। कोई बंदा टीचर है, टीचिंग क्लास, तो ब्राह्मण। क्षत्रियाज वॉरियर हो गए, वैश्याज बिजनेस क्लास लोग हो गए, शूद्राज वर्किंग क्लास लोग हो गए। तो लोगों को डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ काम, जो वो काम करते हैं, इसमें डिवाइड किया गया था। तो 10वें मंडला में ऋषि महासुक्त्या जी ने लिखा, इसको पुरुषोक्ता हिम भी बोलते हैं। और 10वें मंडला में वर्ण सिस्टम है। क्या है? वर्ण सिस्टम। ठीक है। उसके बाद अब ये आपने नोट लिखना है, ये जो मैं नीचे लिखा रहा हूं, ये देखो, ऋग्वेद में सरस्वती रिवर को होली रिवर डिक्लेयर किया गया है। बताओ जी, विच रिवर इज डिक्लेयर्ड एज होली रिवर इन ऋग्वेद? सरस्वती रिवर को। इसी को इंडस रिवर को इंपॉर्टेंट रिवर करार दिया गया है, जरूरी रिवर करार दिया गया है। गंगा वर्ड यूज हुआ है ऋग्वेद में 1 बार, ये बातें याद रखनी। गंगा वर्ड कितनी बार यूज हुआ है? 1 बार। और यमुना वर्ड यूज हुआ है 3 बार। यमुना टर्म इज यूज 3 टाइम। रुद्रा भगवान का नाम है, रुद्रा लॉर्ड शिवा को बोला जाता है, ये यूज किया गया है 3 टाइम। उसके बाद फादर 335 बार। बताओ जी, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा क्या टर्म यूज करी गई है? तो फादर। मदर 234 बार यूज किया गया है ऋग्वेद में। उसके बाद अब यहां पे सुनिए बच्चे लोगों, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, यह बात आपको बड़ी जरूरी याद रखनी है। जितने भी वेद हैं ना, ये हम लोगों को समझ नहीं आते हैं क्योंकि ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। तो जितने भी ब्राह्मण लोग हैं वो क्या करते हैं? ऋग्वेद को ट्रांसलेट करते हैं इजी लैंग्वेज में, ताकि हर इंसान वेदास को समझे। तो ऋग्वेद को जिस इजी लैंग्वेज में लिखा गया है उनमें से 2 हैं अत्रिया ब्राह्मण और एक है कौशितकी ब्राह्मण। क्या है? अत्रिया ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। इसको बोलते हैं ब्राह्मण टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? ब्राह्मण टेक्स्ट। बताओ जी, अत्रिया ब्राह्मण या कौशितकी ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण टेक्स्ट है? तो अत्रिया ब्राह्मण या कौशितकी ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेद का ब्राह्मण टेक्स्ट है। तो ब्राह्मण टेक्स्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ब्राह्मण टेक्स्ट वो वाले टेक्स्ट होते हैं जो इजी लैंग्वेज में करने के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, अत्रिया ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। फिर उसके बाद जिस तरह जो बंदा कुरान बोलता है या कुरान सुनाता है तो उसको बोलते हैं कारी मतलब कुरान सुनाने वाला। उसी तरह जो बंदा ऋग्वेद को पढ़ता है उसको बोलते हैं होत्री या बोलते हैं होत्रा। कई जगह पे स्पेलिंग होता भी है, HOTRA या होता। तो जो बंदा ऋग्वेद को पढ़ता है, रिसाइटर ऑफ ऋग्वेद इज नोन एज होत्री या बोलते हैं उसको होत्रा। इतना पता चल गया आपको? तो चलिए बच्चे लोग, अब मैं आपके सामने आता हूं। ये अभी मैंने आपको जो भी आज पढ़ाया है तो मैंने आपको अभी पढ़ा दिया है ऋग्वेद के बारे में। अब आपने क्या करना है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे नोट बना रहे होंगे घर में अच्छे। तो अब आपने क्या करना है, आज ऋग्वेद लिख दिया आपने,
अब आपने ऋग्वेद के बारे में याद करनी है चीज़ें, और फिर मैं आपको जब कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ा चुका हूँगा तो मैं आपको MCQs प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, ये तो आपको पता है NT की वैकेंसी आने वाली है, पटवारी की वैकेंसी आने वाली है। अगर आप बच्चे एडवांस में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज चल रहे हैं। अगले एपिसोड में मैं आपको सामवेद के बारे में पढ़ाऊंगा। फिर ऐसे करके धीरे धीरे हम आगे चलते जाएंगे। आपने सीरीज को कामयाब बनाना है। और एक बात, ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं आपको जो पढ़ा दूं फर्स्ट टाइम ही आपको सारा का सारा को याद हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपने एक बार नोट बनाने हैं, लिखना है। फिर जब आप कभी ऑफलाइन क्लास में पढ़ेंगे तो वहां मैं ज़रा अलग अंदाज में पढ़ाता हूं, कंटेंट ऐड किया जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो धीरे 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 हम आगे पढ़ते जाएंगे। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।